यहाँ पर आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि सब कुछ आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। आप किसको लेकर आते हैं अपनी लाइफ में? क्या आप अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं, स्पिरिचुअल आप होते हैं, या फिर आप इस 3D में फंसे रहते हैं, इस माया में फंसे रहते हैं? ये जो आपको अट्रैक्ट करने वाली माया है, क्या उसमें ही फंसे रहते हैं, या फिर भगवान के रास्ते पर आप आते हैं, अध्यात्म में आप आते हैं? सारा सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप चुनेंगे वैसा आपका लाइफ बन जाएगा। और यहाँ पर आपके सिलेक्शन जैसा होगा वैसे ही आपको पेन भी मिलेगा। अगर आप अगर आप इस माया में फंस जाते हैं, चीज़ों में फंस जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें तो जाएंगी, एक समय पर आएंगी जाएंगी, और आपको उस हिसाब से पेन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो इससे क्या होगा? आपको शांति मिलेगा, आपकी हीलिंग होगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जैसे ही आप आध्यात्मिक बनेंगे, तो इसी से क्या है कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर भाग जाएंगी। ये कार्ड जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है आप खुद के क्रिएटर हैं। आपके हाथों में सारी पावर है। यूनिवर्स और ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। तो इसीलिए ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप देखिए कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं। और क्योंकि ईश्वर के समीप अगर आपको आना है, तो ये आप ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईश्वर से दूर जाना है, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके फिर परिणाम भी आपको ही भोगने होंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स का संदेश यही आ रहा है कि समय रहते चीज़ों को समझ जाइए और अपनी रियल चीज़ों को पहचानिए। अपनी जो लाइफ की रियलिटी है, उसको आपको पहचानने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स का है, जो कि ये बता रहा कि जैसे ही आप माया में फंसेंगे, तो चीज़ें आपके हाथ से आएंगी जाएंगी, और फिर आप क्या होगा? बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट होगी, क्राइंग होगी, और आपकी लाइफ में हो सकता है जैसा आप चाह रहे थे आपको वैसा मिले भी ना। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि समय रहते अपनी लाइफ को सही रास्ते पर लेकर आइए और सही चीज़ों को पहचानिए। कभी कभी